हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एग्जामपुर के अंदर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अपने बात करने वाले हैं राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 के बारे में। दोस्तों राजस्थान के सभी युवाओं को, बुजुर्गों को और महिलाओं को और पंचायती राज चुनाव लड़ने वाले जितने भी उम्मीदवार हैं उन सभी को इंतजार है कि राजस्थान के अंदर अब पंचायत चुनाव कब तक होंगे। तो दोस्तों आज आपको राजस्थान में होने वाले सभी पंचायती राज चुनावों से जुड़ी हुई सबसे बड़ी प्रमाणिक जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों राजस्थान पंचायत चुनावों को लेकर के राजस्थान सरकार की भी तैयारियां शुरू हो चुकी है और दूसरी तरफ राजस्थान चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। राजस्थान चुनाव आयोग ने पंच और सरपंच पद के लिए जो भी उम्मीदवार हैं उन सभी के लिए दोस्तों चुनाव चिन्ह जारी कर दिए हैं। दोस्तों राजस्थान चुनाव आयोग ने राजस्थान पंच पद के लिए 40 चुनाव चिन्ह जारी किए हैं और दूसरी तरफ राजस्थान सरपंच पद के लिए भी 40 चिन्ह दोस्तों यहां जारी किए हैं। इन्हीं दोस्तों चुनाव चिन्ह जारी होने के बाद राजस्थान के अंदर पंचायत चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज हो चुकी है। अब दोस्तों हर एक इंसान के मन में यही सवाल है, राजस्थान प्रदेश के हर व्यक्ति के मन में एक ही सवाल है कि अब राजस्थान के अंदर पंचायत चुनाव कब तक होंगे और राजस्थान के पंचायत चुनावों की तारीखें क्या रहेगी और राजस्थान के अंदर चुनाव कुल कितने चरणों में करवाया जाएगा और आचार संहिता कब से लागू होगी। और साथ ही दोस्तों पंच और सरपंच पद के लिए जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई है वो 12वीं और 10वीं पास रखी गई है। क्या यह नियम वास्तव में अभी लागू हो चुका है, इसको लेकर के कोई ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है या नहीं हुआ है, इसको लेकर के सरकार ने अभी क्या जवाब दिया है। और साथ ही जिनकी भी 2 से अधिक संतान है उनको इंतजार है कि इस बार राजस्थान के अंदर 2 बच्चों वाला जो नियम है वो हटाया जाएगा और इससे अधिक जो संतान वाला नियम है वो लागू किया जाएगा। क्या राजस्थान में 2 बच्चों वाला नियम हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा और इसको लेकर के क्या कोई नया नियम जारी होगा, ये लागू होगा या नहीं होगा। साथ ही राजस्थान के अंदर जो चुनाव चिन्ह जारी किए गए हैं उन चुनाव चिन्हों में कौन कौन से चुनाव चिन्ह हैं, राजस्थान के अंदर जितने भी पंच सरपंच पद के उम्मीदवार हैं अब उन्हें कौन कौन से चुनाव है वो आवंटित किए जाएंगे और साथ ही राजस्थान के अंदर कौन कौन पंचायत चुनाव लड़ सकता है और कौन नहीं लड़ सकता। और साथ ही चुनाव लड़ने के लिए अब पंच और सरपंच पद के लिए कौन कौन से आपको आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होगी, यह सभी दस्तावेज आपको बताने वाला हूं। और साथ ही इस बार पंचायत चुनाव में 7 नए नियम लागू करने जा रहे हैं। उन 7 नए नियमों लागू होने से ही दोस्तों पंचायत चुनाव अब लड़ना कठिन हो जाएगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि अब राजस्थान के अंदर पंचायत चुनाव कब तक होगा। सरपंच और दोस्तों चुनाव के लिए तारीख अब तय हो चुकी है। पंच सरपंच पद चुनाव चिन्ह है वो दोस्तों जारी कर दिए गए हैं। अब दोस्तों ये लोग है वो सरपंच चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसको लेकर के जो योग्यता को लेकर के दस्तावेज है, कौन कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन कौन से चुनाव चिन्ह जारी किए गए हैं, संतान को लेकर के, शैक्षणिक योग्यता को लेकर के जो भी नियम है दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को पूरी अपडेट देने वाला हूं। तो इसलिए जो भी साथी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों वो वीडियो को पहले लाइक कर दें और फिर दोस्तों वीडियो के ऊपर आप हाई पॉइंट जरूर दें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंच सके। और आपको दोस्तों आने वाले समय में अगर पंच सरपंच चुनाव की कोई भी अपडेट चाहिए तो आप चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी के आज के इस वीडियो को। देखिए दोस्तों राजस्थान के अंदर अपने पंचायत स्तर पर बात करें तो पंचायतों में विभिन्न पदों की जो संख्या है वो बढ़ाई गई है। दोस्तों पहले पंचायत के अंदर सदस्यों की अपने बात करें या पदों की बात करें तो 1,26,000 थी, अब वो बढ़कर के 1,66,000 से भी अधिक हो चुकी है। दोस्तों अब गाँव में राजनीति का जो रोजगार है वो बढ़ चुका है। पंचायतों के पुनर्गठन से पंच के, सरपंच के, प्रधान और जिला प्रमुख सहित 39,000 पद बढ़ाए गए हैं। यानी दोस्तों जो पहले 2020 के अपने चुनाव की बात करें तो दोस्तों जो गांवों की राजनीति है उनके अंदर 1,26,000 जो दोस्तों उम्मीदवार हैं वो चुन करके आए थे, लेकिन इस बार जो ये उम्मीदवार है वो 1,66,000 से भी अधिक होंगे। यानी इस बार 39,000 जो नए उम्मीदवार है वो चुन करके दोस्तों गांवों की राजनीति को संभालने वाले हैं, गांवों के विकास को तेज करने वाले हैं। देखिए दोस्तों अगर अपने जिला प्रमुख की बात करें तो पहले 33 पद थे और इस बार 8 पद बढ़ा करके 41 पद कर दिए गए हैं। जिला परिषद सदस्य की बात करें तो पहले 1,014 पद थे, इस बार 1,150 पद कर दिए गए हैं। अपने दोस्तों अगर प्रधान की बात करें तो आपके 352 प्रधान थे और इस बार 437 प्रधान चुन करके आने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों पंचायत समिति सदस्य की अपने बात करें तो पिछली बार 6,426 दोस्तों पंचायत समिति सदस्य थे, लेकिन इस बार 7,701 पंचायत समिति सदस्य हैं। और दोस्तों क्या है चुनाव जीत करके राजस्थान की जो गांवों की राजनीति है उसको संभालने वाले हैं। और अपने सरपंच की बात करें तो पिछली बार 11,320 दोस्तों पंचायतें थी, इस बार कुछ दोस्तों आपकी 23,440 पंचायतें बढ़ाई गई और इस बार दोस्तों 14,781 सरपंच चुन करके राजस्थान के गाँवों का विकास करने वाले
वाले हैं। और अपने वार्ड पंच की बात करें तो पिछली बार 1,07,707 वार्ड पंच थे और इस बार 1,42,107 वार्ड पंच होंगे। तो दोस्तों अब ये जो गाँव की राजनीति के अंदर जो रोजगार है वो बढ़ चुका है और 39,000 नए उम्मीदवार इस बार दोस्तों गाँव की राजनीति को संभालने वाले हैं। अब इसके बाद अपने बात करते हैं कि राजस्थान पंचायत जो इलेक्शन है इसको लेकर के राजस्थान पंचायत चुनाव आयोग ने दोस्तों क्या है चुनाव चिन्ह की लिस्ट है वो जारी कर दी है और गांव में राजनीति जो हलचल है वो तेज हो चुकी है। देखिए दोस्तों ये सवाई माधोपुर जिले की खबर है। सहित भगोड़ी उपखंड क्षेत्र में पंचायती राज चुनावों की सरगर्मी चरम पर पहुंच चुकी है। निर्वाचन आयोग की ओर से दोस्तों ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए चुनाव चिन्ह जारी होते ही गांवों के अंदर राजनीतिक जो हलचल है वो तेज हो चुकी है। गांवों की चौपालों की बात करें, चाय की थड़ियों और दोस्तों बाजारों तक केवल चुनावी चर्चाएं दोस्तों चल रही है। पद के उम्मीदवार को इस बार निर्वाचन आयोग ने कई रोचक प्रतीक दोस्तों आवंटित किए हैं। जो भी पंच पद के लिए दोस्तों उम्मीदवार हैं उनके लिए यहाँ नए जो क्या है 40 चुनाव चिन्ह हैं वो जारी किए गए हैं। जिसके अंदर अपने चुनाव चिन्ह की बात करें तो आपका अलमारी रहेगा, चप्पल, कोट है आपका दोस्तों, चारपाई, चूड़ियाँ, मिक्सी दोस्तों, आपका ब्रेंच, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, आपका फूल गोभी जैसे चुनाव चिन्ह शामिल हैं। और ग्रामीण इन प्रतीकों के अर्थ के बारे में, प्रभाव और संभावित जो जनसंपर्क है रणनीतियों पर चर्चा कर रहे हैं। अब अपने बात करते हैं कि सरपंच पद के लिए कौन कौन से चुनाव चिन्ह हैं वो इस बार जारी किए गए हैं। सरपंच पद के उम्मीदवारों को इस बार कुछ अनोखे दोस्तों चुनाव चिन्ह हैं वो जारी किए गए हैं। इसके अंदर आपका प्रेस है, आपकी स्लेट है, केतली, सोफा, हेलमेट, लेडीज पर्स, लेटर बॉक्स, सीरीज, टायर, प्रेशर कुकर है, कैमरा और पानी टैंक जैसे प्रतीक दोस्तों शामिल है। इन प्रतीकों ने मतदाताओं के बीच उत्सुकता को बढ़ाया है और चर्चाओं का माहौल भी दोस्तों बना दिया है। और ये दोस्तों चुनाव चिन्ह की जो लिस्ट है वो यहाँ दी गई है सरपंच पद के लिए और यहाँ पंच पद के लिए। सरपंच पद के लिए भी टोटल यहाँ दोस्तों 40 चुनाव चिन्ह हैं वो जारी किए हैं और पंच पद के लिए भी टोटल 40 चुनाव चिन्ह यहाँ जारी किए हैं। दोस्तों आपको नामांकन भरते समय इनमें से 2-3 चुनाव चिन्ह को चुनना होगा और उसी में से चुनाव आयोग है वो आपको एक चुनाव चिन्ह जारी करेगा। अब इसके बाद अपने बात करते हैं कि संतान को लेकर क्या नया नियम लागू होने जा रहा है। दोस्तों अब अगर आपकी 2 से ज़्यादा संतान है तो भी आप पंचायत चुनाव है दोस्तों लड़ सकते हैं और निकाय चुनाव भी आप लड़ सकते हैं। देखिए दोस्तों राज्य सरकार पंचायत और निकाय चुनावों के लिए 30 साल पुराने कानून में बदलाव कर जा रहा है। दोस्तों अब 2 से ज़्यादा बच्चे वाले उम्मीदवार भी सरपंच, पार्षद, चेयरमैन चुनाव लड़ सकेंगे। सरकार इन नियमों में दोस्तों संशोधन के लिए विधि विभाग को अध्यादेश का ड्राफ्ट भेज दिया गया है और पंचायती राज विभाग और स्वायत्त शासन विभाग ने इसके लिए अलग अलग प्रस्ताव तैयार किए हैं। विधि विभाग से मंजूरी के बाद दोस्तों ये कैबिनेट में पेश किया जाएगा और जैसे ही दोस्तों जो ये अध्यादेश है वो कैबिनेट में स्वीकृति मिलते ही बाद में अध्यादेश जारी होगा। और 1995 में तत्कालिक मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत की सरकार ने यह प्रावधान जोड़ा था कि 2 से अधिक संतान वाले व्यक्ति पंचायत या निकाय चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। अब इस नियम को बदलने की प्रक्रिया दोस्तों शुरू हो चुकी है। संभावना है कि अध्यादेश इसी महीने दोस्तों लागू हो जाएगा और इस निर्माण दोस्तों क्या है निर्णय से स्थानीय जो राजनीति है उसका समीकरण भी बदल जाएगा। अब 3 या उससे अधिक बच्चों वाले कई नेता जो अब तक अयोग्य माने जाते थे वो चुनाव नहीं लड़ पाते थे वो चुनाव लड़ पाएंगे। दोस्तों इस नियम बदलने के बाद जो राजस्थान की बीजेपी सरकार है उनके कुछ वोटों के अंदर भी बढ़ोतरी होगी, इसलिए जो बीजेपी सरकार है इन दोस्तों नियमों को बदलने जा रही है। अब इसके अपने बात करते हैं दोस्तों चुनाव लड़ने पर पहले क्या नियम था कि पहले यह नियम था कि दोस्तों जिनकी भी 27 नवंबर 1995 के बाद अगर 2 से अधिक संतान है तो वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते थे। और दोस्तों वो पंच का चुनाव हो, चाहे सरपंच का चुनाव हो, उप सरपंच, पंचायत समिति सदस्य का, जिला परिषद सदस्य का, प्रधान का, जिला प्रमुख, पार्षद, सभापति, महापौर जैसे भी दोस्तों इन्हीं श्रेणी के चुनाव है वो नहीं लड़ पाते थे। अब दोस्तों अपने बात करते हैं कि राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 के अंदर लागू होने वाली शैक्षणिक योग्यता। दोस्तों अब वार्ड पंच के लिए 10वीं पास जो शैक्षणिक योग्यता है वो अनिवार्य कर दी गई है और सरपंच पद के लिए 12वीं पास। दोस्तों सरकार ने इसके अंदर बहुत बड़ा एक तर्क दिया है। राजस्थान में 2026 में होने वाले पंचायती राज चुनाव को लेकर के सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। नई दोस्तों पात्रता शर्तों के अनुसार अब वार्ड पंच के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास और सरपंच पद के लिए 12वीं पास होना जरूरी होगा। दोस्तों पंचायत राज विभाग के अंदर संकेत दिए हैं कि यह नियम आगामी चुनाव से पहले अधिसूचित लागू कर दिया जाएगा
और सरकार का मानना है कि दोस्तों पंचायत स्तर पर प्रशासनिक कार्यों की जटिलता बढ़ी है, डिजिटल दस्तावेजीकरण योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक तकनीकी हो चुका है। ऐसे में शिक्षित जो भी जनप्रतिनिधि होगा आवश्यक है दोस्तों। दोस्तों क्या है, आज के समय में जो दोस्तों टेक्नोलॉजी का जो समय बढ़ा है, इसको लेकर के सरकार ने कहा है कि जो टेक्नोलॉजी का जो अभी समय बढ़ चुका है, और दोस्तों इसलिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। जो जनप्रतिनिधि है वो शिक्षित होगा तो राजस्थान के ग्राम विकास को दोस्तों वो ज़्यादा करेगा, और राजस्थान के जितने भी काम हैं, नई योजनाओं को लागू करना है, वो काम है दोस्तों वो जल्दी कर पाएगा। अब इसके बाद अपने बात करते हैं कि राजस्थान पंचायत चुनाव लड़ते समय इस बार 7 नए नियम लागू होने जा रहे हैं। दोस्तों ये कौन कौन से नियम हैं? तो पहला नियम है दोस्तों, जो ओबीसी आरक्षण है वो नए सर्वे के आधार पर होगा। मतदाता सूची का डिजिटल जो रिवीजन है, एसआईआर इस बार हुआ है। मतदाता केंद्रों पर इस बार सीसीटीवी दोस्तों लगाए जाएंगे, और सीसीटीवी के माध्यम से वीडियोग्राफी भी की जाएगी। कड़ी आचार संहिता लागू होगी। महिला सीटों पर नया रोटेशन जारी होगा। जो नई गठित पंचायतें हैं उनके अंदर भी आरक्षण जो नियम है वो नया लागू किया जाएगा, और सोशल मीडिया प्रचार पर दोस्तों नया नियम है वो इस बार बनाया जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों देखिए कि जो अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कौन कौन अब पंचायत चुनाव लड़ सकता है। दोस्तों जिनकी उम्र 21 वर्ष से कम है वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता। जिनका दोस्तों 14 फरवरी 2026 की फाइनल वोटर लिस्ट के अंदर अगर नाम नहीं होगा तो वो भी पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दोस्तों आप सभी को पता है कि राजस्थान के साथ साथ अन्य 12 स्टेट्स के अंदर अभी एसआईआर मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। इसके तहत दोस्तों जो वैध जो मत हैं उन्हीं को रखा जाएगा, और जो दोस्तों अन्य जो बाहरी लोग हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका दोस्तों फाइनल वोटर लिस्ट के नाम है वो हटा दिया जाएगा। और ये जो फाइनल वोटर लिस्ट है एसआईआर के बाद वो 14 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। तो आपकी 14 फरवरी 2026 को जारी की गई फाइनल वोटर लिस्ट में आपका नाम होना जरूरी है। आपके ऊपर कोई भी गंभीर अपराध का दोषी आप नहीं होने चाहिए। सरकारी बकायेदार यानी जो भी आपका बिजली बिल है या कोई आपका लोन है, बैंक लोन है, तो वह उसके आप बकायेदार नहीं होने चाहिए। आप दिवालिया घोषित व्यक्ति नहीं होने चाहिए। मानसिक हालात ठीक नहीं है तो आप पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते। सरकारी कर्मचारी बिना इस्तीफे के चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। सरकारी या कोर्ट से जो भी प्रतिबंधित व्यक्ति है वो भी पंचायत चुनाव है वो नहीं लड़ सकता। अब बात करते हैं कि आपके पंचायत चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक दस्तावेज। यदि दोस्तों आप सरपंच या वार्ड पंच का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको नीचे दिए गए जो भी दस्तावेज हैं वो आपके पास होना अनिवार्य है, नहीं तो दोस्तों आप पंचायत चुनाव है वो नहीं लड़ पाएंगे। सबसे पहला दोस्तों दस्तावेज आपका आधार कार्ड, उसके बाद मतदाता पहचान पत्र, उसके बाद निवास प्रमाण पत्र। क्यों निवास प्रमाण पत्र दोस्तों इसलिए जरूरी है कि जो भी दोस्तों आपकी ग्राम पंचायत है उस ग्राम पंचायत के निवासी होना आप जरूरी हैं, इसीलिए आप दोस्तों निवास प्रमाण पत्र आपको देना होगा। शैक्षणिक प्रमाण पत्र की बात करें तो आपके पंच पद के लिए दोस्तों आपकी 10वीं पास का, और दोस्तों सरपंच पद के लिए आपके 12वीं पास का शैक्षणिक प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है। जाति प्रमाण पत्र की बात करें तो दोस्तों आपका ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी को दोस्तों आपके कास्ट सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता है। उसके बाद विवाह पंजीयन, आपका अगर विवाह हो चुका है तो आपको विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। और उसके बाद अगर ऋण मुक्ति आपके पास प्रमाण पत्र है, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का ऋण है तो आपको ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र लाना होगा। पहले उस ऋण को चुका करके वहां की एनओसी है वो आपको दोस्तों नामांकन पत्र के समय दाखिल करनी होगी। आपराधिक पृष्ठभूमि के शपथ पत्र आपको देना होगा। संपत्ति व दोस्तों आपकी देनदारी का जो शपथ पत्र आपको देना होगा। स्वयं का घोषणा पत्र आपको देना होगा। पासपोर्ट साइज फोटो आपको देनी पड़ेगी। नामांकन पत्र आपको देना पड़ेगा। चल अचल जो भी संपत्ति है उसका घोषणा पत्र आपको देना पड़ेगा, और पैन कार्ड आपको देना पड़ेगा। अब दोस्तों इसके बाद अपने बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर पंचायत चुनाव कब तक होंगे। तो दोस्तों राजस्थान सरकार और दोस्तों भजनलाल जी शर्मा ने भी अपना बयान जारी किया है, और जो यूडीएच मंत्री जाबर सिंह जी खराने ने भी अपना बयान जारी किया है, और उन्होंने कहा है कि हम अभी सरपंच चुनाव करवाने को तैयार हैं। अब जो भी दोस्तों प्रक्रिया बची है सरकार की तरफ से, जो भी प्रक्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है, पूरी तैयारियां हैं सरकार की। लेकिन दोस्तों ओबीसी आरक्षण है और दोस्तों जो चुनाव आयोग है सिर्फ इन्हीं का जो कार्य है वो बाकी है। ये काम कंप्लीट होते ही आपका जो पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा, और पूरी उम्मीद है कि दोस्तों 14 फरवरी को आपकी जो फाइनल वोटर लिस्ट है वो जारी की जाएगी, और 15 फरवरी या 16 फरवरी के आसपास आपके चुनाव की तारीखों की घोषणा की जाएगी। और दोस्तों आपकी 15 फरवरी से लेकर के 15 मार्च या 30 मार्च तक आपके दोस्तों क्या है जो चुनाव करवाए जा सकते हैं, और 15 मार्च के बाद आपके बोर्ड के एग्जाम होंगे, और अप्रैल से आपकी दोस्तों जो जनगणना है वो स्टार्ट हो जाएगी। पूरे देश के अंदर जनगणना चलेगी तो राजस्थान के अंदर भी होगी, तो उस समय चुनाव करवाना दोस्तों पूरा भी कोई भी ऐसे नहीं है कि उस समय पंचायत चुनाव करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों जनगणना के समय जो भी अधिकारी हैं, जो भी टीचर्स हैं वो जनगणना के अंदर लगे होंगे, तो पंचायत चुनाव करवाना उस समय मुश्किल है। तो पूरी उम्मीद है कि 15 फरवरी के बाद
बाद आपकी पंचायत चुनावों की तारीखों की घोषणा की जा सकती है और पिछली बार की तरह 4 चरणों में आपके पंचायत चुनाव है वो करवाए जा सकते हैं। बाकी इसके बाद पंचायत चुनावों को लेकर के जो भी अपडेट होगी वो आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप किस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आप हमारी वीडियो कौन से गाँव और कौन से डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके वीडियो को पर आप 5 पॉइंट जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने आने वाले सरपंच पद के लिए या पंच पद के लिए जो भी पंचायत चुनाव को लेकर के नई अपडेट होगी उसके साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।